जावा की सीरीज में अब हम जावा ऑपरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे। जावा ऑपरेटर कुछ सिंबल होते हैं जो स्पेशल ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, यानी ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। इसमें होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिक्स वर्क के लिए होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स, टेरनरी ऑपरेटर्स एंड बिटवाइज ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में जानकारी लेते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मैथमेटिक टास्क को कंप्लीट करने के काम आता है। इसमें सिंबल होते हैं प्लस। तो प्लस क्या होता है? एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में जोड़ता है, यानी एक वेरिएबल की वैल्यू से दूसरी वैल्यू को प्लस करता है। माइनस घटाने काम आता है, यानी सबट्रैक्ट करने का आता है। ये मल्टीप्लाई, फिर ये डिवाइड। अब ये परसेंटेज टाइप का साइन है, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस या मॉड्यूलो साइन। इससे जो है रिमाइंडर रिटर्न आता है, यानी एक ऑपरेंड से दूसरे ऑपरेंड को डिवाइड करेंगे, उसके बाद रिमाइंडर कितना बचेगा तो इस सिंबल से रिमाइंडर की वैल्यू को प्राप्त करते हैं। जैसे 20 से ए को डिवाइड किया हमने, तो रिमाइंडर कितना बचा? 0। अब ये होते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो दो प्लस प्लस हैं, ये क्या करते हैं? वैल्यू में एक की वैल्यू को प्लस कर देते। उदाहरण के लिए b प्लस प्लस है, तो b वेरिएबल की वैल्यू 20 है, तो b प्लस प्लस लिखने से हमें जो रिटर्न मिलेगा 21 मिलेगा। अब ये माइनस माइनस होते हैं डिक्रीमेंट। तो b माइनस माइनस, तो b की वैल्यू 20 है, तो b माइनस माइनस क्या रिटर्न देगा? 19। इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने क्या किया? एक वेरिएबल a इंटीजर लिया, इसकी वैल्यू असाइन की 10। फिर वेरिएबल b इंटीजर टाइप का, इसकी वैल्यू असाइन की 20। अब यहाँ पे हमने क्या किया? प्लस सिंबल का यूज किया, यानी a और b को ये प्लस कर देगा, यानी जोड़ देगा। इसका रिटर्न आएगा 30। तो इसको रन करके देखते हैं। इसका रिटर्न आ गया 30। अब इसमें हमने माइनस ऑपरेटर का यूज़ किया है, इसमें मल्टीप्लाई का, इसमें डिवाइड का, इसमें मॉड्यूलो का। तो ये माइनस बी माइनस ए, इसका रिजल्ट आएगा 10। ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा, 200 आएगा। b डिवाइडेड बाई ए, इसका रिजल्ट आएगा 2। और यहाँ पे b मॉड्यूलो a, इसका रिजल्ट आएगा 0, क्योंकि 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल 0 बचेगा। इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आ गया, a प्लस बी का आ गया 30, b माइनस ए 20 माइनस ए का आ गया 10, मल्टीप्लाई का 200 आ गया, और b डिवाइड बाई ए 2 आ गया, और यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 0। अब हम यहाँ के a की वैल्यू को 9 कर देते हैं और फिर रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट क्या आता है। अब रिजल्ट क्या है? जो शेष बचा 2, यानी 20 को
9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो ये थे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अब है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं, 2 प्लस साइन होते हैं। तो जो वेरिएबल के बाद 2 प्लस साइन लगते हैं उनको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, यानी वेरिएबल के बाद लगते हैं। तो वेरिएबल के बाद लगने का रिजल्ट क्या होता है, ए की वैल्यू है 10, तो इंक्रीमेंट पहले ए की वैल्यू बी में चली जाएगी तब इंक्रीमेंट होगा, यानी ए की वैल्यू तो हो जाएगी 11 और बी की वैल्यू रह जाएगी 10। यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं तो पहले वैल्यू असाइन कर लेते हैं और उसके बाद जो है इंक्रीमेंट करते हैं, यानी ए की वैल्यू 10 है तो यहाँ पे ए की वैल्यू अभी 10 ही है, तो ये 10 को बी में असाइन कर लेगा और उसके बाद ए की वैल्यू 11 हो जाएगी, यानी इंक्रीमेंट होगा बाद में, पहले ए की वैल्यू बी में चली जाएगी। इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ए की वैल्यू क्या है, 11 है और बी की वैल्यू क्या है, 10 है। क्यों है, क्योंकि ए की वैल्यू तो बाद में जाके 11 हो गई, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ से 10 ही रिटर्न आई। इसको कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी इंक्रीमेंट होता है बाद में। और दूसरा होता है प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, ये प्लस प्लस जो है ये पहले लग जाते हैं। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसमें क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा और बाद में वैल्यू रिटर्न होगी। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। इसमें दोनों ए की वैल्यू 11 आई और बी की वैल्यू भी 11 आई। क्यों आई, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ पे 10 थी, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर से 10 की इंक्रीमेंट ऑपरेटर से एक वैल्यू ऐड हो जाती है, एक का इंक्रीमेंट हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 11 हो गई और 11 के बाद 11 ही बी में रिटर्न हुआ है, तो दोनों जगह 11 11। अब है डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स क्या आता है, ऑपरेंड की वैल्यू से 1 वैल्यू को कम कर देता है। तो इसका सिंबल होता है 2 माइनस, मतलब माइनस माइनस। तो जो माइनस माइनस बाद में लगते हैं इनको कहते हैं पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये क्या करेंगे, ये भी वही काम करेंगे, पहले वैल्यू को रिटर्न करेगा और डिक्रीमेंट बाद में होगा। तो इसको प्रोग्राम को रन करते हैं। तो ए की वैल्यू यहां पे क्या थी, 10, तो 10 ए की वैल्यू है तो 10 जो है बी में रिटर्न हो गई, तो बी की वैल्यू आई यहाँ पे 10 और उसके बाद हुआ ए की वैल्यू का डिक्रीमेंट। तो 1 माइनस हुआ 10 में से, तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ पे 9। अब प्री डिक्रीमेंट में क्या करेंगे, सिंबल आगे लगाएंगे। अब इसमें क्या होता, पहले डिक्रीमेंट होगा और फिर वैल्यू रिटर्न होगी। तो 10 की वैल्यू 9 हो जाएगी और तब रिटर्न होगी। इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो रिटर्न जो है 9 ही आया। तो ये थे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले इक्वल साइन। इक्वल साइन क्या करता है,
जैसे वेरिएबल सी में सी इक्वल ए प्लस बी, तो ए प्लस बी का जो रिजल्ट होगा वो सी में असाइन होगा। तो असाइन कैसे होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर से होता है। तो इक्वल जो है असाइनमेंट ऑपरेटर है। सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन वैल्यू फ्रॉम राइट साइड ऑपरेंड टू लेफ्ट साइड ऑपरेंड, यानी इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू यहाँ असाइन हो जाएगी। अब एक आता है प्लस इक्वल, तो प्लस इक्वल एक शॉर्टकट है। उदाहरण के लिए सी वेरिएबल है और एक ए वेरिएबल है, तो हमने सी और ए को जोड़ करके सी में रिटर्न देना है, सी में असाइन करना है। तो हम क्या लिखेंगे? सी इक्वल सी प्लस ए। इसको हम शॉर्टकट लिख सकते हैं, सी प्लस इक्वल ए। इसका यही मतलब होता है, सी इक्वल सी प्लस ए का शॉर्टकट है सी प्लस इक्वल ए। तो ये शॉर्टकट से उसी तरीके से माइनस का है, तो सी इक्वल सी माइनस ए को शॉर्टकट में सी माइनस इक्वल ए। फिर मल्टीप्लाई का है, फिर डिवाइड का है, फिर ये मॉड्यूलस का है। तो ये होते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ये शॉर्टकट्स होते हैं, सी डिवाइड बाय ए या सी डिवाइड इक्वल ए या सी मॉड्यूलस इक्वल ए। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, तो कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है? दो ऑपरेंड को कंपैरिजन करने के काम आते हैं। जैसे इक्वल टू में दो बार इक्वल साइन का यूज किया जाता है, इक्वल इक्वल। जबकि इक्वल साइन क्या होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। लेकिन इक्वल टू के लिए दो बार इक्वल साइन का यूज किया जाता है, इक्वल एंड इक्वल, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इनका रिटर्न आता है ट्रू और फॉल्स में। जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं इनका रिटर्न ट्रू फॉल्स में आता है। चेक इफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंड्स आर इक्वल और नॉट, इफ यस देन कंडीशन बिकम ट्रू, यानी ए इक्वल इक्वल बी इज नॉट ट्रू, यानी इसका रिटर्न आएगा फॉल्स। फिर आता है नॉट इक्वल टू, तो नॉट इक्वल टू का सिंबल ये होता है, जैसे ए नॉट इक्वल बी इज ट्रू। ए और बी इक्वल नहीं होते, मतलब नॉट इक्वल है तो ट्रू है, रिटर्न आएगा ट्रू। फिर ग्रेटर देन, फिर लेस देन, फिर इक्वल ग्रेटर देन, फिर इक्वल लेस देन। ए बी, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। इसका रिटर्न आया फॉल्स। फॉल्स क्यों आया? क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू है 20, दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए रिटर्न फॉल्स आया। इसकी वैल्यू हम अगर 20 करते हैं, अब प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। अब रिटर्न आया ट्रू, क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब हम यहाँ पे नॉट इक्वल सिंबल का यूज करेंगे, तो ये नॉट इक्वल सिंबल है, तो इसका रिटर्न क्या आएगा? ए 20 है, बी भी 20 है, यानी दोनों इक्वल हैं, तो रिटर्न आएगा फॉल्स। क्योंकि नॉट इक्वल इक्वल का उल्टा होता है, यानी नॉट जब इक्वल नहीं होता तो रिटर्न ट्रू देगा, और जब इक्वल होगा तो रिटर्न देगा फॉल्स। इसको रन करते हैं, रिटर्न आया फॉल्स। इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं,
अब रन करते हैं, रिटर्न ट्रू आया, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, बट साइन क्या है, नॉट इक्वल का है, तो रिटर्न आया ट्रू। अब होता है ग्रेटर देन। अब इसमें क्या होगा, यदि a की वैल्यू b से बड़ी होगी तो रिटर्न ट्रू आएगा, और यदि a की वैल्यू छोटी होगी b से तो रिटर्न आएगा फॉल्स। इसमें a की वैल्यू कम है, b की वैल्यू ज़्यादा है, यानी a b से बड़ा नहीं है, तो रिटर्न आएगा फॉल्स। इसको रन करते हैं, क्या, तो रिटर्न इसमें आया फॉल्स। अब a की वैल्यू बढ़ा देते हैं, a की वैल्यू हमने 30 कर दी, तो देखते हैं रिटर्न क्या आता है। रिटर्न आ गया ट्रू, यानी a ग्रेटर देन b। वैसे ही होता है लोअर देन। लोअर देन साइन से क्या होता है, इसमें रिटर्न फॉल्स आएगा। लोअर देन क्या होता है, a लोअर देन b, यानी इसमें b की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, a की छोटी होनी चाहिए। इस कंडीशन में रिटर्न ट्रू आएगा, नहीं तो रिटर्न आएगा फॉल्स। यानी a की वैल्यू बड़ी है तो रिटर्न आ गया। अब है ग्रेटर देन इक्वल। अब इसमें क्या होता है, ये तो a b के बराबर हो या b से बड़ा हो तो रिटर्न आएगा ट्रू, नहीं तो रिटर्न आएगा फॉल्स। अब इसमें रिटर्न ट्रू आया, क्यों, a की वैल्यू 30 थी। अब इसको अगर इक्वल कर दें, b के बराबर कर दें, तब भी रिटर्न क्या आया, ट्रू आया। दोनों बराबर, a b के इक्वल है। और इसे डाउन कर दें अगर, तो रिटर्न फॉल्स आया। अब है लेस देन इक्वल टू, इसका सिंबल होता है लेस देन इक्वल टू। इसमें क्या होगा, यदि a b के बराबर है या b से छोटा है तो रिटर्न आएगा ट्रू। इसको रन करते हैं, यहाँ क्या आ गया, रिटर्न ट्रू आ गया, क्योंकि a छोटा है इसमें। अब a को अगर इसके इक्वल करते हैं, b के इक्वल करते हैं, तब भी रिटर्न ट्रू ही आया। अब a की वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो रिटर्न आया इसमें फॉल्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं एंड, एंड में डबल एंड का साइन होता है, फिर और का साइन ये होता है, और नॉट, लॉजिकल नॉट, इसका सिंबल ये होता है। इस एग्जाम्पल में हमने लॉजिकल एंड का यूज किया है। इसमें a की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू 20 है। तो एंड में क्या होता है, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिटर्न ट्रू आएगा, और दोनों में से एक भी कंडीशन अगर फॉल्स हो गई तो रिटर्न फॉल्स आ गया। इसमें क्या है, a की वैल्यू 10, इफ a इक्वल टू के लिए डबल इक्वल साइन का यूज करते हैं। इफ a इक्वल टू 10, a की वैल्यू 10 है, इसका मतलब ये कंडीशन तो ट्रू है। एंड b इक्वल टू 20, इसकी वैल्यू भी 20 है, इसका मतलब ये कंडीशन भी ट्रू है। तो दोनों कंडीशन ट्रू हैं, तो इसका रिटर्न आएगा ट्रू। इसको रन करते हैं, इसका रिटर्न आया ट्रू। अब इसमें a की वैल्यू को
चेंज कर देते हैं। यानी b की वैल्यू है यहाँ पे 20 और हमने यहाँ पे कंपैरिजन में लिखा है 10, यानी b की वैल्यू फॉल्स आ गई यहाँ पे। ये तो ट्रू कंडीशन है और ये कंडीशन फॉल्स है, क्योंकि यहाँ पे 20 होना चाहिए था, हमने लिख दिया 10। तो रिटर्न क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि एंड में जो है, एंड ऑपरेटर में, लॉजिकल एंड ऑपरेटर में दोनों कंडीशन ट्रू होने पे ट्रू आती है, और यदि एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न आएगा फॉल्स। रिटर्न आ गया फॉल्स। अब दोनों कंडीशन को फॉल्स कर देते हैं। तो रिटर्न फॉल्स आ गया। यानी ट्रू के लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है। अब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो रिटर्न फॉल्स आएगा, और यदि एक भी कंडीशन फॉल्स है तो रिटर्न फॉल्स ही आएगा। अब यहाँ पे लॉजिकल और सिंबल का यूज करेंगे। तो ये लॉजिकल और सिंबल, या और सिंबल होता है। इसमें क्या होता है कि एक कंडीशन ट्रू है तो रिटर्न ट्रू आता है। रिटर्न ट्रू आ गया। अब यहां हमने दोनों कंडीशन ट्रू करती है तो रिटर्न क्या आएगा? ट्रू है आएगा। जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तो रिटर्न आएगा फॉल्स। तो और कंडीशन में क्या होता है कि कम से कम एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ये दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो रिटर्न आता है ट्रू। अब इस एग्जांपल में हमने लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज किया है। तो ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर है। तो ये क्या करता है? रिजल्ट को रिटर्न कर देता है नॉट, यानी इसका रिजल्ट अब उल्टा आएगा। यानी फॉल्स था तो ये फॉल्स था, तो ये रिजल्ट आ गया ट्रू। अब यहाँ हमने नॉट ऑपरेटर का यूज किया है, लॉजिकल नॉट का। अब इसमें क्या है? कंडीशन ए की वैल्यू कितनी है? 10 है। बी की वैल्यू क्या है? 20 है। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए था ट्रू, लेकिन हमने नॉट साइन का यूज किया है यहाँ पे, नॉट का, इसलिए रिजल्ट आएगा फॉल्स। क्योंकि नॉट क्या करेगा? रिजल्ट को उल्टा कर दे। इसे रन करके देखते हैं। तो रिजल्ट आया फॉल्स। जबकि इस साइन को अगर हम यहाँ से हटा दें तो रिटर्न आएगा ट्रू। तो नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इस काम आता है। इसके बाद होता है बिटवाइज ऑपरेटर। इसमें होता है एंड, फिर ये एक्सओआर, और ये होता है और ऑपरेटर। इस चैप्टर में हमने जावा ऑपरेटर के बारे में सीखा है। जावा ऑपरेटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं और इसकी प्रैक्टिस करने से ज़्यादा समझ में आते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।